हेलो दोस्तों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग ज्योग्राफी का संपूर्ण सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे। उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज़ में हम लोग सेकंड टॉपिक जानेंगे, जो कि पर्यावरण भूगोल है। और पर्यावरण भूगोल में इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इन सारे टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण व पारिस्थितिकी अर्थात इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये दो टॉपिक हैं, पर्यावरण व पारिस्थितिकी। इन दोनों टॉपिकों को हम लोग एक साथ मर्ज करके पढ़ेंगे, जिससे कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी शब्द की जो टर्मिनोलॉजी है एक दूसरे को समाहित कर सके। ठीक है दोस्तों, और ये जो साइंस के साथ साथ भूगोल का एक ब्रॉड चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। सेकंड टॉपिक है विश्व के घास के मैदान व पशुपालन, यानी कि विश्व में कौन कौन से घास के मैदान हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, प्रेयरी घास का मैदान, प्रेयरी ग्रास लैंड है। ये सब घास के मैदान कहाँ हैं, कैसे हैं, ठंडे हैं या गर्म हैं, इन सभी मैदानों का अध्ययन करते हुए हम आगे चलेंगे। और उसी में एक और टॉपिक है पशुपालन, यानी कि कौन कौन सी एनिमल हस्बेंड्री है जो विश्व की तुलना है। भारत के टॉपिक में हम सब ये पशुपालन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जबकि विश्व के श्रृंखला में इसको अलग से तुलना करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड नंबर में भारत एवं विश्व की मृदा अर्थात सॉइल, यानी कि भारत और विश्व की जो मृदा है, मृदा को जो क्लासिफिकेशन है, मृदा का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, इसको हम करके डिटेल से इन सारी चीज़ों को अध्ययन करेंगे। कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगती है, जैसे कि काली मिट्टी में कौन सी फसल उगती है, लाल मिट्टी में कौन सी फसल उगती है, इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व की कृषि फसलें, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में कौन कौन सी कृषि की जाती है और कौन कौन सी मिट्टी में की जाती है। ये दोनों टॉपिक एक साथ इसीलिए लगाए गए हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है फिफ्थ नंबर, विश्व का वन एवं मत्स्य, फॉरेस्ट एंड द फिश ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में कौन कौन सा वन है और मत्स्य पालन कहाँ कहाँ, मछलियों का पालन कहाँ कहाँ होता है, फिश का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। इन सब चीज़ों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब टॉपिक का एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, जैसे कि डायग्राम के थ्रू बायोम क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के साथ कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इन सभी टॉपिकों का हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल जिसे हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। सोलर सिस्टम में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जिसे यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड यूनिवर्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सा प्लैनेट है, इन सभी चीज़ों का जनरल इंट्रोडक्शन के फॉर्म पे स्टडी करते हुए हम लोग सोलर सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सौरमंडल अर्थात सोलर सिस्टम में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति का इतिहास। पृथ्वी की उत्पत्ति का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ नंबर में पृथ्वी की गतियाँ, अर्थ मूवमेंट्स। पृथ्वी में कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, उन सभी को हम डिटेल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फिफ्थ नंबर पे पृथ्वी में अक्षांश व देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जैसे भारत से कौन कौन सी लाइन गुजरती हैं। भारत से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन गुजरती है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा कौन कौन से देश से गुजरती है, मकर रेखा कौन कौन से देश से गुजरती है,
और विषुवत रेखा जिसे इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं, इक्वेटर लाइन जो है कहाँ से कौन कौन से देश से गुजरेगी, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर। अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे? डायामीटर कितना है, पृथ्वी के डायमीटर के साथ डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है। जानते ही होंगे क्लासिफिकेशन कि 3 रूप में किए गए हैं, एक तो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। क्या क्या है एक बार फिर से सुन लेते हैं, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। इनका क्लासिफिकेशन करते हुए हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे सोलर सिस्टम का मैप और डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। आज इतना ही रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्थल मंडल जिसे लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।